आप देख रहे हैं एबी न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जानवी। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने गुरुवार को इंदौर के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात मीडिया से साझा की। दरअसल आगामी दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर राजेश सोनकर ने कई विषयों को लेकर राहुल गांधी को घेरा। भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस के टंटिया मामा को सालों तक डाकू लुटेरे के नाम से पहचान दिलाई थी। आज राहुल गांधी के परिवार से मिले तो पहले हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगे। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी हूँ लड़ सकते हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक विधायक उमंग सिंघा की पत्नी उमंग सिंगार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। वह आगामी दिनों में भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में प्रवेश करने जा रही है, जिस पर भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि यदि राहुल गांधी महू में बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली आएंगे तो पहले कान पकड़कर उनकी प्रतिमा के सामने माफी मांगना पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के कभी भी भीमराव अंबेडकर को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे। इसी का नतीजा है कि लंबे समय तक संसद भवन में उनकी फोटो नहीं लगाने दी। कांग्रेस ने यही आगामी दिनों में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के तिरंगा फहराने के बात कर रहे हैं, जिस पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटाई है, जिसके तहत वह राहुल गांधी झंडा फहरा रहे हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में झंडा फहराने की जहमत नहीं उठाई थी, जिसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ग्रामीण जिला अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर फैलाने के लिए तिरंगा भी भेंट करेंगे। मुझे नहीं लगता कहीं भी बौखलाहट है, और राहुल गांधी जी की यात्रा का कितना प्रभाव पड़ रहा है ये तो आप जो उपचुनाव आए हैं जहाँ से वो होते आ रहे हैं, कर्नाटक और दूसरे प्रदेशों उन देशों में जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव के परिणाम ने बता दिया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का कितना प्रभाव है। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं, कि देश की सबसे कन्फ्यूज पार्टी है, वो तय नहीं कर पाते हैं कि उनका नेतृत्व भी और नीतियाँ दोनों कन्फ्यूज हैं। वो यात्रा लेकर जरूर निकलेंगे। यात्रा निश्चित रूप से उनकी कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में को जोड़ने का वो ये प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर भारत जोड़ने की बात है तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। भारत उसी दिन जुड़ गया था जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की अलग अलग जो विरासतें हैं, जिनको नेहरू जी की सरकार में भारत से विलय करने से कहने का असहमति दर्ज व्यक्त की थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आतंक के साए में जीता था। जम्मू कश्मीर जाने की बात तो आप सोच भी नहीं सकते थे, फिर झंडा फहराना बहुत दूर की बात है। लंबे समय तक केंद्र में आपकी सरकार रही, आप स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन कभी झंडा फहराने की बात आपके जहन में नहीं आई। नहीं, हम तो तिरंगा लेके जा ही रहे हैं ना, उनका करने तिरंगा दे ही रहे हैं हम। क्या अभी तिरंगा हम दे रहे हैं, आप श्रीनगर लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले आप उमंग सिंगार जी के घर भी जाइए, उस बहन के साथ में भी न्याय देने का काम करिए। आप टंटिया मामा के परिवार से माफ़ी मांगिए। आप बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर जाकर वहाँ कान पकड़ कर माफ़ी समाज से माफ़ी मांगने का काम करें, तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि हाँ, आप सही मन से और अच्छे मन से यात्रा निकालने के लिए निकले। आप अपने इतिहास में की गई जो गलतियाँ थी उस गलतियों को सुधारने का काम करें। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, लेकिन इस देश के सर्वोच्च सदन में लोकसभा में जब भी वो चुनाव में खड़े हुए तो उनके सामने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा करके उनको चुनाव हराकर लोकसभा में जाने से रोकने का जो कृत्य किया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद तक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी सदन में नहीं लगाया गया था। भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करने का जो काम किया वो वीपी सिंह की सरकार में, जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार थी, तो बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थान जहाँ उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण की, जहाँ दीक्षा ग्रहण की, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनकी मृत्यु हुई, वो सभी को पंचतीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो उन्होंने हमेशा, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, अनुसूचित जाति का विषय हो, जनजाति का विषय हो, इनको सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उपयोग करा और उनका अपमान करने का सदैव काम किया है।